ऑलरेडी हम्स यूज़ कर लिए हैं, स्पाइरल्स भी यूज़ कर लिए, मुझे कुछ न्यू एलिमेंट यूज़ करना है, ये एलिमेंट्स रिपीट नहीं करने। तो कि आपको जब भी कोई डिज़ाइन को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करना हो या फिर आपके डिज़ाइन में यूनिकनेस ऐड करनी हो, अट्रैक्टिवनेस ऐड करनी हो, तब आपको ये स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आप लोग वो एलिमेंट्स देखने वाले हो जिसको यूज़ करके, जिनको अपनी डिज़ाइंस में ऐड ऑन करके आप अपनी डिज़ाइन को बहुत ही ज़्यादा यूनिक बना सकते हो। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। एज़ यूज़ुअल यहाँ पे हम बहुत ही ईजीएस्ट वे में एक रोज़ फ्लावर क्रिएट करेंगे। बहुत ध्यान से देखिए मैं पेटल्स को किस तरह से क्रिएट कर रही हूँ, और पेटल्स की एजेस को बोल्ड करना आपको कभी भी नहीं भूलना है। और अगर आपको ये फ्लावर बनाती नहीं आती तो इसके सेपरेटली प्रैक्टिस ज़रूर करिए आप लोग। फिर इसके बाद फ्लावर से अटैच करते हुए हम 2 लीव्स क्रिएट करेंगे। आप लोग जानते हैं कि अगर हम स्टार्टिंग करते हैं तो फ्लावर के बाद हमें क्या बनाना होता है। सबसे पहले आपको लीव्स बनानी होती है, फिर उसके बाद आपको हम्स ऐड करने होती है। ये 2 चीज़ आपको मस्ट ऐड करनी होती है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से, इन्हीं एलिमेंट से आपका बेस क्रिएट होता है। तो यहाँ पे मैंने बोल्ड लीव्स क्रिएट की हैं, और उसके अंदर मैंने इस तरह कोन की हेल्प से उसको थोड़ा क्रॉप कर दिया, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। अब यहाँ पे मैं डॉट करके थोड़े से हम्स ऐड करूँगी, जिसकी वजह से हमारी डिज़ाइन और ज़्यादा इन्हेंस हो इसकी वजह से। फिर अगेन हम यहाँ पे एक हाफ़ फ्लावर ऐड करेंगे। ऑब्वियसली फ्लोरल डिज़ाइन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं तो फ्लावर्स तो ऐड करने ही है। आप कहीं पे पूरे कंप्लीट फ्लावर्स भी यूज़ कर सकते हो, फिर थोड़ा से सपोर्टिव एलिमेंट्स ऐड ऑन करके फिर वहाँ पे आप हाफ़ फ्लावर यूज़ कर सकते हो। इस तरह आपको आपकी डिज़ाइंस क्रिएट करनी होती है। फिर यहाँ पे मैं थोड़े से स्पाइरल क्रिएट कर रही हूँ, बोल्ड कर दे रही हूँ उन्हें, ताकि वो भी हमारे हाईलाइट हो। इतना कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम फ्लावर्स में शेडिंग करेंगे। शेडिंग आपको हमेशा मीडियम प्रेशर के साथ करनी है, बहुत लाइट नहीं करनी, कोई विजिबल ही ना हो। और आपको शेडिंग करनी बहुत अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि फ्लावर का कम्प्लीटली लुक उसकी शेडिंग पे डिपेंड होता है। अगर आपकी शेडिंग अच्छी नहीं है तो आपके फ्लावर्स में भी फिनिशिंग नहीं आएगी, इसलिए आप इसकी भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। अब देखो, मुझे मेरी डिज़ाइन को और ज़्यादा एक्सपांड करना है। मैंने ऑलरेडी हम्स यूज़ कर लिए हैं, स्पाइरल्स भी यूज़ कर लिए, मुझे कुछ न्यू एलिमेंट यूज़ करना है, ये एलिमेंट्स रिपीट नहीं करने। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक सर्कल का शेप लिया और उसके ऊपर 2 आउटलाइन भी क्रिएट कर दी। और जब भी कोई आप ऐसा शेप लो तो हम्स बनाने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उस जगह पे। अगर आप ये स्टेप स्किप करते हो तो आपकी डिज़ाइन कहीं ना कहीं से इनकम्प्लीट लगेगी। और ये सर्कल के अंदर आप लोगों को छोटे छोटे से चेक्स पैटर्न ऐड कर देने हैं। एज़ यू कैन सी, लाइंस आपको हमेशा सरफेस के ऊपर से क्रिएट करनी है। चेक्स क्रिएट हो जाने के बाद इस तरह से आप उसमें फिलिंग कर सकते हो। वैसे अगर आपको मेहंदी की इतनी डिटेलिंग वाली वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना आप लोग, क्योंकि आगे भी ऐसी बहुत सारी हेल्पफुल वीडियोस आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा कि मैं डिज़ाइंस को किस तरह फिल कर रही हूँ, खाली स्पेस में कौन कौन से एलिमेंट्स में फिल कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें आपको ऑब्ज़र्व करनी है। और फटाफट से हम ये साइड का पार्ट को कंप्लीट कर देते हैं। तो एंड में थोड़ी सी लीव्स ऐड कर देंगे। जैसे मैंने आप लोग को पहले भी बताया था, स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों में आपको लीव्स बनानी होती है। बस लीव्स कौन सी टाइप की होती है इस बीच में डिफरेंस रहता है। लीव्स की बहुत सारी वेरिएशन होती है, बहुत डिफरेंट टाइप्स की लीव्स होती है। आप लोग वो सब भी इन सब में ऐड कर सकते हो। इस तरह से आप खुद भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अपनी डिज़ाइंस में। तो अब आते हैं डिज़ाइन की दूसरी साइड। यहाँ पे मैं बहुत ही बेसिक से फिलर एलिमेंट्स यूज़ कर लूँगी। आप लोग ने हमेशा सुना होगा कि अपनी डिज़ाइंस में आपको लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन यूज़ करना है, लेकिन क्या आप लोग को पता है लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन यूज़ कैसे करते हैं? यहाँ पे देखो, मैंने ऑलरेडी एक बोल्ड लीव्स बनाई हुई थी। फिर इसके ऊपर जो मैंने एलिमेंट्स यूज़ किए वो सारे लाइट एलिमेंट्स हैं हमारे। एक डार्क एलिमेंट, एक लाइट एलिमेंट हुआ। ये कंप्लीट हो जाने के बाद अगेन मैं एक बोल्ड रोज़ फ्लावर क्रिएट कर रही हूँ। ठीक है, इस तरह एक एलिमेंट लाइट, एक एलिमेंट डार्क, इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप करते जाना है, और ये आपको प्रैक्टिस करने से ही आएगा। इस तरह से आप अपनी डिज़ाइंस में लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन को यूज़ कर सकते हो, और ये करने से आपकी डिज़ाइंस में फिनिशिंग भी आएगी और आपका इम्प्रूवमेंट भी होगा।
और अब यहाँ पे जो थोड़ी सी स्पेस बच जाती है वहाँ पे हमें इस तरह से छोटे छोटे से लीव्स ऐड ऑन कर देने। ये सारे पॉइंट्स, ये सारी डिटेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है डिज़ाइन में, तो आपको ये याद रखनी है। इससे ही आपकी डिज़ाइन और ज़्यादा इन्हेंस होती है और अट्रैक्टिव लगती है। अब यहाँ पे बहुत केयरफुली देखिए, मैं यहाँ पे कर्व लाइंस का यूज़ करके एक स्ट्रक्चर बना रही हूँ। लेकिन ये सवाल है कि मैं यही वाला स्ट्रक्चर क्यों बना रही हूँ। मैं चाहती मैं सिंपली इस डिज़ाइन को एक्सपांड कर सकती थी या फिर एक और बंच डिज़ाइन में ऐड कर सकती थी। ये स्ट्रक्चर बनाने का एम ये है कि आपको जब भी कोई डिज़ाइन को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करना हो या फिर आपके डिज़ाइन में यूनिकनेस ऐड करनी हो, अट्रैक्टिवनेस ऐड करनी हो, तब आपको ये स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। आप लोग नोटिस करेंगे जब आप ये कर्व लाइंस को यूज़ करके इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपके डिज़ाइंस ऑटोमेटिक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगेगी। और अब इसके बाद मैं यहाँ पे एक हम्स की लेयर ऐड कर रही हूँ। ये स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहो तो बनाओ या फिर आप स्किप भी कर सकते हो। यूजुअली हम लोग जो टिप्स की लाइंस करते हैं वो स्ट्रेट रहती है, पर ये बैक हैंड डिज़ाइन है तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ट्रायंगल शेप में इस तरह से बॉर्डर डिज़ाइन ले लूँगी, जिससे हमारी डिज़ाइन और ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। सेम यही हम सारे फिंगर्स में रिपीट करेंगे। बट अगर आप लोग चाहो तो आप लोग ये फिंगर टिप को स्ट्रेट भी रख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है उससे। और अब देखो ये जो स्ट्रक्चर हमारा बन चुका है और जो स्पेस बचती है, यहाँ पे आप लोग कोई चेक्स डिज़ाइन भी यूज़ कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से, या फिर कोई फिलर एलिमेंट्स को भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन मुझे ये डिज़ाइन में और ज़्यादा यूनिकनेस देनी है, एक ब्यूटीफुल सा टच ऐड करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे मेरे राउंड एलिमेंट्स जो होते हैं वो यूज़ करूँगी। ये राउंड एलिमेंट्स की एक स्पेशलिटी पता है क्या है? ये दिखने में बहुत ज़्यादा टफ़ लगते हैं, लेकिन ये जब इसके प्रोसेस में आते हैं, जब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं तो ये उतने ही ईजी होते हैं। आपको सिंपली बस अल्टरनेट डायरेक्शन में ऐसे राउंड शेप बनाने रहते हैं, बीच में फ्लावर ऐड करना रहता है और उसके अराउंड आपको छोटे छोटे से लीव्स ऐड ऑन कर देने रहते हैं। सो गाइस, देखा आप लोग ने कितने बेसिक और सिंपल एलिमेंट्स को यूज़ करके हमने हमारी डिज़ाइन को किस तरह से यूनिक टच दिया और किस तरह वो कितनी अट्रैक्टिव लग रही है। ये जो सारे पॉइंट्स मैंने आप लोग को बताए हैं, आप लोग भी इन सारे पॉइंट्स को फॉलो ज़रूर करिएगा और इसकी हेल्प से आप भी अपने डिज़ाइंस को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हो। तो प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी।